चलिए ध्यान दीजिए इधर। पिछला दिन आपको दो सेट भेजा गया था टेलीग्राम चैनल पे। एक मिक्स्ड प्रॉब्लम का सेट है और एक सेट है बिहार बोर्ड का जो ओरिजिनल मॉडल सेट है उसका। और अभी बोर्ड पर मॉडल सेट निकला हुआ है, ठीक है। तो पहले मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो मिक्स्ड प्रॉब्लम वाला देख लेंगे। कंटेंट बेसिस आज आपका लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका कोई क्लास इस तरह से नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन आए एक तरफ से हम डिस्कस कर रहे हैं। है कि हर चीज़ डिस्कस ऑलरेडी अब हो चुका है, कुछ भी बचा उचा नहीं है। आज के बाद मतलब ये क्लास कर लेंगे तब, अभी हम दोनों से डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें आपको कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक आध गो में प्रॉब्लम यदि होगा हम देख लेते हैं, एक दो गो क्वेश्चन है जो थोड़ा पटांग टाइप का है। तो उसके साथ साथ दो चार क्वेश्चन और हम लिख के हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, पावर एल्कोहल किसको कहते हैं, बेकेलाइट पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक आया हुआ है, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लिख के भेज देंगे। यही बस दो तीन क्वेश्चन है जो एडिशनल चीज़ है जिसको आपको बाद में लिखना है। अभी आप सिर्फ चेक मारिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सही है क्यों सही है, इन सब बातों को समझते हुए, ठीक है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? चलिए देखिए, ये लिखा हुआ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 और ये मॉडल सेट का निकाला हुआ क्वेश्चन है। हम खुद निकाले हैं इसको बिहार बोर्ड के साइट से, मतलब जेन्यून मॉडल सेट है ये। एक ही मात्र सेट दिया था। इसमें टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें बनाना आपको है मात्र 35। तो पढ़ाई के दौरान आप मोटा मोटी आप ये समझ लेंगे कि 35 क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे तो हम एक तरफ से बता रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7। फटाफट चेक मारते जाना, या एक का ए, दो का बी, तीन का सी, जो भी है लिखते जाना। आपके पास जो प्रिंटिंग मॉडल सेट है उसके आंसर से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है कादुओं में, ठीक है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु का समन्वय संख्या एससी का होता है 6, बीसीसी का होता है 8 और एफसीसी का होता है 12। पिंड केंद्रित का मतलब बीसीसी। और हिंदी में यदि दिक्कत हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी। आप इंग्लिश हिंदी जरूर पढ़िएगा, जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो जाए उसका इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8, सी नंबर। घनाकार क्रिस्टल में ब्राभ्यास जालक की संख्या कितनी होती है? 3। 3 3 एससी बीसीसी और एफसीसी, तो 3 का होगा ए नंबर। क्वेश्चन है सदृश परमाणु वाले। सदृश परमाणु का मतलब होता है एक ही तरह के परमाणु वाले। एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितनी होगी? सुनिएगा, सुनिए इसका आंसर सुनिए पहले कैसे। चतुष्फलकीय रिक्ति जो होता है वह अष्टफलकीय रिक्ति का दुगुना होता है, और अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या उतनी ही होती है जितना परमाणुओं की संख्या होती है। एफसीसी के एक एकक कोष्ठिका में कुल 4 परमाणु होता है, तो उसमें अष्टफलकीय रिक्ति होगा 4 और चतुष्फलकीय रिक्ति होगा 4 का दुगुना यानी 8। तो इसी क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ दिया चतुष्फलकीय रिक्ति, इसी में यदि पूछ देता अष्टफलकीय रिक्ति, तब तब आंसर होता 4। हम इसलिए इस तरह का डिस्कशन कर दिए कि मान लीजिए मॉडल सेट है, इसमें पूछ दिया चतुष्फलकीय, हो सकता है क्वेश्चन बाद में आपको मतलब एनुअल एग्जाम में सीधे अष्टफलकीय डाल दे। तो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4, जो सबसे ज्यादा टूटेगा उसका हिमांक सबसे ज्यादा कमेगा, उसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा होगा। ये टूटेगा 3 गो आयन में, ये टूटेगा 2 गो में, ये और ये टूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन विलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है? क्वथनांक उन्नयन। 6 का सी। फटाफट चेक मारते जाएगा या लिखते जाएगा, हम बहुत तेजी में चलेंगे अभी। अगर 18 ग्राम ग्लूकोज को किसी विलायक के 1000 ग्राम में दिया गया तो उसका मोललता क्या होगा? 1000 ग्राम का मतलब 1 kg, और 18 ग्राम ग्लूकोज का मतलब 18/180 मोल। ये आ जाएगा 0.1 मोल, और ये आ जाएगा 0.1/1 कितना? 0.1। आंसर होगा सी नंबर।
अब तुम कहेगा कि मोललता निकालने के लिए हमको प्रॉपर लिख के बताइए, तो थोपिया नहीं देंगे जो बताएंगे रे, मार के तो भूत छोड़ा देंगे तुम्हारा इस सब क्वेश्चन में फंसा तो। एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है। डी नंबर। जलीय घोल में एक अणु के द्वारा कितने आयन प्राप्त होंगे? ये टूटेगा 4 गो के प्लस में, और बड़ी ब्रैकेट पर 4 गो माइनस आएगा, यानी एक आयन बनेगा एफ कम्प्लेक्स आयन, और 4 गो बनेगा पोटासियम का, यानी कुल कितना बनेगा? 5। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, 0.1 NCH3COH घोल का तुल्यांक की चालकता। एक चीज सुनिएगा ध्यान से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्वेश्चन कहता है कि 0.1 NCH3COH घोल का तुल्यांक की चालकता 25 डिग्री सी पर कितना है? 80। और अनंत तनुता कितना है? अनंत तनुता पर कितना है? 400। तो बताइए इसका विखंडन का अंश क्या होगा, यानी अल्फा क्या होगा? 8×5 = 40, 1/5 आ जाएगा आंसर 0.2। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.2। कौन सा नंबर? बी नंबर। यानी कुछ नहीं किया, 80/400 कर दिए। अनंत तनुता के चालकता को नीचे रखना है, और जिस सांद्रण पर चालकता दिया हुआ है उसको रखना है ऊपर, भाग देंगे तो अल्फा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉपर, जिंक, सिल्वर और Fe के मानक अवकरण विभव का क्रम क्या है? सबसे ज्यादा मानक अवकरण विभव होता है Ag का, सिल्वर का। उससे कम होता है कॉपर का, उससे कम होता है आयरन का, और सबसे कम होगा जिंक का। ये एसआरपी मान है, एसओपी बोले तो एसओपी सबसे ज्यादा होता है जिंक का। इसका सही ऑप्शन है एजी कॉपर, ये बी नंबर, सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी। देखो ये ऑक्सीकारक अवकारक जो है ना, अपचयन उपचयन, इसमें हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी शब्द में, तो इसको इंग्लिश पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। 3 तत्व है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। दिया हुआ है कि इसका अपचयन विभव, अब देखो अपचयन विभव क्या है, अब वो मतलब ऑक्सीकरण विभव है या अवकरण विभव है, ये सच में हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी एसआरपी मान दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है एसआरपी मान बताइए? ए का +0.68, इसका दिया हुआ है प्लस, नहीं 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 नहीं, अच्छा इस दोनों का माइनस दिया हुआ है, दोनों इसमें तो प्लस दिया हुआ था। देखो यहाँ है ना प्लस में, इंग्लिश में प्लस में है, और वहां पर इंग्लिश वाला का आंसर कुछ हो सकता है, उसका आंसर कुछ हो सकता है। अब चेक करना पड़ेगा। अब तुमको हिंदी में है तो उसी तरह से देखते हैं। चलो हटाओ भाई, ए का, बी का कितना है? नहीं फिर भी तो ठीक है। सी का कितना है? मैंने 0.50। और बी का कितना है? -2.50। सबसे कम कौन है? बी। सबसे कम एसआरपी किसका है? बी का। और सबसे अधिक एसआरपी किसका है? ए का। जिसका एसआरपी सबसे अधिक है वह इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता प्रदर्शित करेगा, और वह जो इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता प्रदर्शित करेगा वह दूसरे को ऑक्सीकृत करवा देगा, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जबरदस्त होगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर की यदि हम बात करें, यानी ऑक्सीकारक की बात करें, तो ए सबसे मजबूत होगा, सी उससे कम, और बी सबसे कम। और रिड्यूसिंग पावर की यदि बात होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, बी, सी, ए। कौन पावर पूछ रहा है? द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, यानी आंसर होगा बी सी ए। बी सी ए कहाँ है? डी में। आई बात समझ में? इसी में क्वेश्चन पूछता, ऑक्सीकरण क्षमता किसकी ज्यादा होगी, तब होता ए, सी, बी। क्वेश्चन नंबर 14, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य कोटि। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स, सेकंड ऑप्शन। अभिक्रिया ए बी के लिए अभिक्रिया का वेग का निरूपण। अच्छा ये बताइए, आर बराबर रिएक्टेंट है तो माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, और प्रोडक्ट होता तो प्लस डीबी बाई डी टी। अब देख लो इसमें कौन ऑप्शन आ रहा है तुमको। डीबी में माइनस लगा हुआ है, गलत ना हो गया वो? यहाँ पर ये आंसर सही है, 3 नंबर। निम्न में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? ताप, दाब, सांद्रता, सब प्रभावित करता है, सब प्रभावित करता है। सुनो इधर, वेग स्थिरांक को सिर्फ ताप प्रभावित करता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को तो दाब भी प्रभावित करेगा, ताप भी प्रभावित करेगा, और सांद्रण भी प्रभावित करेगा। इंजाइम क्या है? एक प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन टेंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? सोल।
दूध क्या है? पायस। चेक मारते जाइए फटाफट, या लिखते जाइए आंसर। हम नाम ले रहे हैं, आप उसको देख लीजिए किस ऑप्शन में है। और यदि कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए, छूट जाए, तो आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राजधानी या वंदे भारत पकड़े हुए हैं, लेकिन स्पीड में चल रहे हैं, छूट जाए तो बताइएगा, गाड़ी रोक दी जाएगी। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्पादित होती है? 20 से 40। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा अवशोषक कहलाता है, बी नंबर। इसमें न कल हम रंगनाशक समझ रहे थे, लेकिन रंगनाशक नहीं होगा, इसका आंसर होगा अवशोषक। कारण है कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में फास्फोरस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। आवेश के कारण इसमें आकर्षण करने की क्षमता होती है, इसलिए अच्छा अवशोषक होता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर को फ्लक्स के रूप में डाला जाता है। पद्रावक होगा या द्रवक होगा? ए नंबर। निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिल्वर। इसी को धातु साइनाइड विधि कहते हैं, या फिर इसी को कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन मेथड कहते हैं, जटिल आयन निर्माण विधि। इसका सिल्वर होगा। गेलेना पीबीएस को कहा जाता है, यानी ये पीबी का अयस्क है, सेकंड ऑप्शन सही है। 25 का बी। सल्फाइड का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है, 26 का ए। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके NH4Cl तो बनाता ही है, साथ साथ N2 भी बनाता है, तो इसका आंसर होगा N2 प्लस NH4Cl। यह एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन होता है? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किसमें पी भी है और किसमें डी भी है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, बोरोन ऑक्सीजन, ये सब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें डी की चर्चा नहीं होगी। डी का चर्चा होगा थर्ड पीरियड एलिमेंट से, जो कौन है? सल्फर। इसका सही आंसर होगा SO3। हाँ, लास्ट ऑप्शन डी नंबर। वर्ग 16 के तत्व को चाल्कोजेन कहा जाता है, बी नंबर। एस के निर्माण करने वाला। प्रथम श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व मैग्नीज है, जो +7 तक जाता है, डी नंबर, 30 का डी। निम्नलिखित में से किस तत्व को 4f ऊर्जा स्तर क्रम निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? दुएगो तो 4f, एफ वाला दुएगो तो है ही, एक 4f और एक 5f। एक को कहते हैं लेंथेनाइड और एक को कहते हैं एक्टेनाइड। लेंथेनाइड पहले, 4f। इसका आंसर क्या होगा? लेंथेनाइड। क्वेश्चन नंबर 32। K3Cr C2O4 में Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर। C2O4 एक बाइडेंटेट लिगेंड है, एक ऑक्सिलेट 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सिलेट 6 बॉन्ड 3 बनाएगा। एक C2O4 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 और बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? इसका आंसर होगा NiCl4 2-। क्यों होगा यह भी समझ लीजिए। Cl एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, जो केंद्रीय परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित ही छोड़ देगा, उसको युग्मित नहीं करेगा। इसीलिए आप घर पर जाके देखेंगे COCN NH3 सब प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित रहने ही नहीं देगा, सबको क्या कर देगा? पेयर्ड। वैसे भी घर पर जाके देखना, इसका 2 गो बताए थे, NiCl4 2- NiCN4 2- बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। उसमें देखना ये पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा, इसमें कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। कितनी होगी ये निकाल के बताना पड़ेगा कि कितनी होगी। इसका आंसर होगा सी। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? SO2। ध्यान रहे, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम हो तो वो हमेशा ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकरण संख्या मिनिमम हो तो वह अवकारक होता है, और ऑक्सीकरण संख्या ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो तो वह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इसका मैक्सिमम होता है +6, मिनिमम होता है -2। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ना मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, इसलिए यह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? NO2। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? U+। निकाल के देखिएगा, एक को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? Hg। Hg डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इसका बाहरी डी कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। जिसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ हो वह डी ब्लॉक तत्व कहला सकता है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं। वर्ग 18 के तंतुओं का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है, जैसे नियन 1s2 2s2 2p6, लास्ट में है ना 2s2 2p6, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 6 2 8। अरे वर्ग 18 नोबेल गैस का है। 6 2 8, 3 2 5, 4 2 6, 5 2 7, 8 किस में आया? बी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? हीलियम। हुप की विधि द्वारा अल्युमिनियम का शोधन होता है, ये आपको क्लास में नहीं बताया गया था, आप याद रखिएगा। अल्युमिनियम का जो निष्कर्षण करते हैं, निष्कर्षण करने के बाद 97-95% शुद्ध अल्युमिनियम जो मिलता है, उसको यदि 99.99% तक शुद्ध करना हो तो हम लोग
हुप की विधि का इस्तेमाल करते हैं, यह भी एक इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। क्वेश्चन नंबर 41, बी होगा इसका, 40 का बी। 41, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा वैध ऋणात्मक है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है? NeF2। NeF2 का नोबेल गैस में वो जेनने है जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, नियन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? हाइड्रोजन बंधन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ही बनाता है। क्लोरीन कभी भी हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। HCl होगा इसका सही आंसर। जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या क्या होगी? ये टूटेगा बड़ी ब्रैकेट पर से, तो इस पर 2 को प्लस चार्ज आएगा, Cl पर 2 को माइनस, 2Cl माइनस, यानी 2 आयन क्लोराइड का और 1 आयन कम्प्लेक्स का, कितना मिलेगा? 3। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देता है? इथाइल अल्कोहल और इथेनल एसिटाल्डिहाइड, ये दोनों देता है परीक्षण, हाइड्रोफॉर्म परीक्षण। इसका आंसर क्या होगा? C2H5OH। एल्काइल हैलाइड का जलीय विलयन KH द्वारा एल्कोहल में परिणत होता है, ये क्या कहलाएगा? अच्छा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है RX, उसको आप एल्कोहल में बदलिएगा तो फॉर्मूला होगा ROH। X हटा OH आया, यह एक प्रतिस्थापन वाली बात हुई, तो अभिक्रिया कैसा होगा? प्रतिस्थापन। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम, सेकेंडरी देखिए इधर, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको कहते हैं, और यहाँ पर यदि क्लोरीन लगा दें तो ये कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाम होगा 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? विनाइल हैलाइड, देखो विनाइल ग्रुप होता है ये, इसको हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। इसमें Cl लगा देंगे तो विनाइल क्लोराइड कहलाएगा। इस फॉर्म में कौन है? देखो तो C डबल बॉन्ड C के साथ कौन लगा हुआ है? Br। इसी तरह का ना शेप ले रहा है, बाद बाकी क्या लगा हुआ है वो बाद की बात है, इतना तो चीज है ना उसमें। बाद बाकी किसी में देख लो इस तरह का चीज नहीं, देखो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आने के बाद ब्रोमीन आया, गलत हुआ। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, कितना के बाद Cl आया, यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। एक्चुअल में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेजी में चल रहा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म का ही उपयोग ना हम लोग बेहोश करने के लिए करते हैं। C2H5OH और CH3OH क्या है? क्रियाशील, क्रियाशील समावयवी है, ये फंक्शनल आइसोमर है, एक में अल्कोहल है तो दूसरे में ईथर है। प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, पहले एल्डिहाइड और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई इथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? ऑक्सीजन बीच में रखिए, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन। आंसर होगा इथॉक्सी इथेन, ये बी नंबर। इसमें देखो क्या किया है, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, बी और डी दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है, इसमें अंतर है। समझ रहे हैं क्या हम कह रहे हैं? कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होना तो हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ना। जैसे अभी हम देख रहे थे इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व किए क्वेश्चन को, इसमें दोनों ऑप्शन सेम दिया हुआ है, जबकि हिंदी में दोनों ऑप्शन डिफरेंट है, तो उससे पता चल जाएगा कि सही ऑप्शन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को जरूर आप इंग्लिश वाले को बोलें कि ऐसा क्वेश्चन में जरूर हिंदी वाले को एक बार पढ़ना, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को पढ़ना, कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखो इसमें इथॉक्सी इथेन है, इसमें इथॉक्सी मीथेन है, तो निश्चित है कि कंप्यूटर जो वहाँ सेट करेगा सही करने के लिए किसको सही करेगा? बी को या डी को? बी को। और गलती से वो डी में मार देगा कि दोनों सेम है, तो गलत हो जाएगा उसका, और उस समय आप कुछ कह भी नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको कहने के लिए हमारे जैसे आदमी वहाँ बैठा हुआ थोड़े रहेगा। अरे जो क्वेश्चन दिया वो बहुत ऊपर बैठा हुआ है, तुम कह पाओगे तुम उसको जाके? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम प्रोपेनोन है, सी नंबर। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इसमें ना कल हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, गलत बता दिए थे क्लास में। एक्चुअल में ये केनेजारो रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका रिएक्शन यदि आप NaOH के साथ करेंगे तो एल्कोहल बनेगा और एक साल्ट बनेगा। आंसर होगा मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, डी नंबर। इसका देखिएगा केनेजारो रिएक्शन का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है ना, वो यही रिएक्शन आपको बताया गया है क्लास में। 55, CH3 प्लस HCN अभिक्रिया करके ये बनाता है, क्या किया? H और CN इसमें जाके जुड़ गया, यह एक योगात्मक अभिक्रिया है। ये रिएक्शन कैसे होगा? यदि